राजन परीक्षित, तो अब विश्वामित्र पर भी निमंत्रण आया था। विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के जब जनकपुर में पहुंचे हैं, तो इधर भगवान राम जनकपुर को लक्ष्मण जी देखना चाहते हैं। तो शिष्य की बात को गुरु ने समझ लिया। तब कि बेटा मैं पूजा के लिए हूं, तैयार बैठा हूं, तो तुम फूल तोड़ लाओ। आज भगवान राम और लक्ष्मण उस पुष्प वाटिका में कहीं जनकपुर में, सभी बोलेंगे ताली बजाते हुए, अरे राम आई गए बाग चलोरी सजनी, राम आई गए, राम आई गए बाग चलोरी सजनी, राम आए गए, राम आई गए बाग चलोरी सजनी, राम आई गए। पाट पटामर और पीताम्बर, सिर पे बंधी रही है पागंबर, अरे सिर पे बंधी रही है पागंबर। अब चमकत मुकट खिले रजनी, राम आई गए, अब चमकत मुकट खिले रजनी, राम आए गए, राम आई गए बाग चलोरी सजनी, राम आए गए। जिनको सुंदर रूप विशाला, जिनको सुंदर रूप विशाला, गले परी बैजंती माला, गले पड़ी बैजंती माला, अब चलत मिगेलत पे धरनी, राम आई गए, अब चलत में गेल छिपे धरनी, राम आए गए, राम आई गए बाग चलो सजनी, राम आए गए। मन में कहीं मिथिलेश कुमारी, आए मन में कई मिथिलेश कुमारी, सब सखियन ते अरज गुजारी, सब सखियन से अरज गुजारी, अब कैसे बनूंगी राम बरनी, राम आई गए, अब कैसे बनूंगी राम बरनी, राम आए गए, राम आए गए बाग चलो सजनी, राम आए गए। ध्यान रखना, आज जिस बाग में भगवान राम और लक्ष्मण पहुंचे, उसी बाग में सखियों के साथ सीता आई थी। तो सीता जी ने नजर भर के देखा भगवान राम को, और श्री राम ने देखा सीता जी को। ऐसा विद्वानों का मत है कि मन का वर्ण तो वही हो गया था। सीता जी ने तो यहां तक संकल्प ले लिया था कि मेरे पिता ने जो कठोर धनुष रखा है वो धनुष टूटे और चाहे न टूटे, पर मेरे हृदय सम्राट तुझे है। लेकिन दिल में सूरत को तो बसा लिया, लेकिन फिर भी कर्म करना होगा, कर्म करना जरूरी है। आज सीता जी भवानी मैया के मठ के सामने गई हैं, भवानी मैया के मठ के सामने। अब ध्यान से सुने सभी हमारी बेटियां बहनें। बेटी, जब तुम व्रत रहती हो, उपवास करती हो, तो प्रत्येक बेटी के मन में यह कामना होती है कि वो वरना सुंदर मिले, गुणवान मिले, विद्वान मिले। जिस दिन तुम व्रत रहती हो, कोई बेटी यह कामना नहीं करती कि वो वरना शराबी मिले, कोई मांग नहीं करती। तो बेटी उस दिन, जिस दिन व्रत रहो, रामायण खोलो और इन चौपाइयों को पढ़ो। कौन सी? जो सीता जी भवानी मैया के सामने खड़ी हुई। लिखा है गोस्वामी जी ने किस तरह से कि गई भवानी
भवन बहोरी। गैया भवानी भवन बहोरी ओ बंद चरण बोली कर जोरी। जय 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 गिरिराज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गजबदन सनाननि माता जगत जननी दामिनी दुध गाता। मति अवसाना ओ अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव भव पराभव कारिणी ओ विश्व मोहन शुभ सविहारिणी। ध्यान रखना, आज सीता जी भवानी मैया के मठ के सामने खड़ी हुई हैं और आराधना की है। मैया तुम ही कार्तिक और गणेश की माँ हो, तीनों काल नहीं होते तब भी तुम्हारा रूप रहता है। जन्मदाता, पालन करता, संहार करता मैया तू ही। आज मैं तेरी शरण में आई। विचार करना एक पति जी, पत्थर की मूर्ति बोलते ना है, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में प्रेम सच्चा है और भाव सच्चा है तो बोल भी जाती है। कैसे? के बिना प्रेम बस भैया भवानी, बिना प्रेम बस भैया भवानी और खसी माल मूर्ति मुस्कानी। सुन सिया साथी आशीष हमारी पूजा है मन कामना तुम्हारी। माला छूट के गिरी है, वो तो सीता ने प्रसाद समझा है। और कान में आवाज आ रही है कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी और पूज है मन कामना, जाओ तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। सीता जी लौट गई। तो ये तो बिटियाओं के लिए बताया सुधीर बाबू। ये चौपाई पढ़ो, बेटी मन की कामना पूरी होगी, वरना सुंदर मिलेगा, गुणवान मिलेगा। अब जो गोलूबार बालक कहेंगे फिर हम कौन सी चौपाई पढ़े, ताते बहु मलू को मिले। तुम्हारे उन्हें लिखी है क्या? जिस समय भगवान राम और लक्ष्मण ने फूल दिए गुरुजी को ला करके, उस जगह गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि होए मनोरथ सकल तुम्हारे और राम लखन सुन भयो सुखारे। इस जगह की चौपाई तुम पढ़ लियो। श्रोता बंधो, आज महाराज जनक के यहां रंग भूमि बनी, उसमें धनुष रखा गया था शिव जी का, जिसका नाम था पिनाक। संसार के सब राजा महाराजा आए थे और इधर सीता जी तो लौट गई, लेकिन भवानी मैया विचार कर रही हैं कि मैंने सीता को वचन दे दिया है और काऊ ने धनुष तोड़ दो तो मेरा वचन झूठा हो जाएगा, वचन झूठा हो जाएगा। इसलिए अपने बेटा गणेश को बुलाया और गणेश से कहा कि तुम चले जाओ, रंगभूमि में धनुष रखा है, पर बेटा गणेश किसी को दिखाई देना मत, बस धनुष के ऊपर बैठ जाना, कोई कितनों बल मारे पर वो धनुष उठे नहीं। गणेश भगवान चल दिए। मैया कैसी बात कर रही हूं, एक एक की तो बात ये लगे, वे जितने आए सब मिलके उठावे, फिर भी नहीं उठने दूंगा।
लेकिन जब चलने को तैयार हुए तभी मैया ने की बेटा एक बात ध्यान रखियो कि जा समय राम उठे उसी समय धनुष को छोड़ दें। आज गणेश जी जाकर के धनुष पर विराजमान हुए। संसार के सब जितने भी राजा थे आज सब मन करके आए। अच्छा, और कछु तो धनुष तोड़वे के चक्कर में आए कि शादी कर लेंगे। कछु यज्ञपति तुम्हारा पांत के ही चक्कर में धनुष कोई तोड़ ले दावत तो खाई आएंगे। हाँ, लेकिन आपने देखा होगा सीता स्वयंवर जो रामायण आई थी टीवी पे, उसे अब भी मोबाइल पर निकाल के देख लेना। राजा घमंड में आए थे सब, और जब रंगभूमि में धनुष रखा था और जब धनुष उठावे के लिए वे चले, अब वो देखियो तुम बेटा रामायण निकाल के जो आई थी बहुत दिन पहले, तो वे राजा जब उठे तो भुजा ठोंक के उठे अहंकार में, और जब धनुष पर बलहीन भये तो गर्दन झुका के गए। सोता बंधो का तोरे का सके उठाई तलवर भूमि न सके छुड़ाई, हिला नहीं सके क्योंकि गणेश ही बैठे थे। अच्छा, धनुष ना उठने का एक कारण और था, एक कारण और था। परीक्षित महाराज जी, आपको पता है कि बेटी पे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? मां करती है, महतारी करती है। और सीता की मां कौन है?